दोस्तों, मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आज का वीडियो जो है बहुत खास है और ख़ास इसलिए है कि आज के डेट में जिस तरह से विपक्षी एकता कमर कस चुकी है और चारों तरफ एक तरह से विपक्षी एकता बेचैन है कि कैसे हम मोदी जी को तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने से रोके, माने 24 में कैसे मोदी जी को मात दें। इस तरह से जिस तरह से जुटान हो रहा है विपक्षी नेताओं की, जिस तरह से 23 जून 2023 को मिलन हुआ और जिस तरह से अगले प्लान इन लोगों का है कि हम 12 जुलाई को अपना शिमला में या अभी इसका वेन्यू चेंज होने वाला है बेंगलोर में मीट करें, इससे साफ पता चलता है कि किस तरह से कमर कसे हुए विपक्षी लोगों कि इस बार मोदी जी को हर हार में सुपड़ा साफ कर देना है। और यह भी दावा है कि नीतीश कुमार जी ने दावा किया है कि इस बार अगर हम लोग सारी पार्टी मिल जाएंगे, सारे विपक्ष अगर एकजुट हो जाएंगे तो मोदी जी को 100 सीटों पर ब्रेक लगाएंगे, 100 सीट पर ब्रेक लगेगा और 100 सीटों का आंकड़ा पार नहीं करने देंगे। ये आपको नीतीश कुमार जी ने सार्वजनिक मंचों से कहा है और उनका साथ देने के लिए देश की वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी ने भी उनको कंधे से कंधे मिलाया और हाँ में हाँ मिलाई, बोला कि हाँ, जो बीजेपी अभी हीरो बनी है बीजेपी को जीरो करना है। मतलब हर हाल में 24 के चुनाव में बीजेपी को 100 के आंकड़े को पार नहीं करने देना है। दूसरी तरफ विपक्ष जो है, जहां 100 के आंकड़े पार नहीं करने देने की बात करती है, वही सत्ता पक्ष बोलती है कि हमने इतना अच्छा काम किया, इस बार 400 सीट पार करेंगे। अब किसके दावे प्रतिदावे में कितना ताकत है, कितनी क्षमता है, हम एनालिसिस करेंगे देश के बड़े 10 राज्यों से, जहां पे बीजेपी का गढ़ है, जहां पर बीजेपी को वोटों की बरसात होती है। उसमें अगर डेंट मार दिए विपक्षी, अगर कांग्रेसी या सारे विपक्ष अगर एक छतरी के नीचे आ गए और अगर एक मंच पर आ गए तो विपक्ष का जो वोटों का बिखराव होता है वो रुक जाएगा और मोदी जी को आप जान लीजिए कि जो तीसरी बार पीएम बनने का सपना है वो सपना सपना ही रह जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, उसका एक आकलन है, एक एनालिसिस है और विपक्षी को इसमें जो है कमर कसना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा और सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और डू एंड डाई की स्थिति करना पड़ेगा, तभी ऐसा हो सकता है। क्योंकि आज के डेट में जो मोदी जी एक बड़ा कल्ट बन चुके हैं, एक बड़ा फिगर बन चुके हैं, एक बड़ा ब्रांड बन चुके हैं, एक बड़ा नेशनल लीडर बन चुके हैं, वहां पे उनको हराने के लिए विशेष परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा और ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो अनहोनी जैसा लगे। तो क्या करना पड़ेगा, हम देश के 10 बड़े राज्यों की बात करेंगे जहां पे विपक्ष जो है कमजोर है और वहां पे मोदी जी की वोटों की बरसात होती है। तो आज के डेट में देखिए होता क्या है कि विपक्ष का जो वोटों का बिखराव होता है वो मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि पिछले चुनाव में जो है 2019 में जहां 37% वोट ला करके बीजेपी प्रचंड बहुमत लाई, माने अपने 303 सीट जीती और अपने सहयोगी दलों एनडीए का कुल 353 सीट है, वहीं पर जो है आपका जो है ये विपक्ष जो है 63% वोट लाकर भी कुछ नहीं कर सकी और सबसे बड़ी पार्टी आपको कांग्रेस जो है वो मात्र 52 सीट्स 52 सीट पर सिमट गई। अगर ये वोट अगर एक छतरी के नीचे आ जाए, अगर एक मंच पर आ जाए, बीजेपी का सुपड़ा साफ होना तय है और मोदी जी का हारना तय है। कहने का मतलब है कि अगर देश का 3 वोटर में से अगर एक वोटर बीजेपी को वोट देता है तो 2 वोटर बीजेपी के अगेंस्ट वोट देते हैं विपक्ष को। लेकिन चूंकि वोटों का बिखराव है विपक्ष में तो ये सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाता है और अगर सारे एक मंच पर आ जाएंगे, एक छतरी के नीचे आ जाएंगे विपक्ष, तो ये वोटों का बिखराव रुक जाएगा और मोदी जी को हराना बहुत आसान हो जाएगा और रास्ता बहुत क्लियर हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे 1:1 10 स्टेट्स की बात, 10 राज्यों की बात करेंगे जहां पे बीजेपी प्रचंड सीटें लाती है, प्रचंड बहुमत लाती है, उसी के भरोसे। सबसे बड़ी बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश, जहां पे लोकसभा की 80 सीटें हैं, जहां पे बीजेपी को 62 सीट्स मिले हैं। वहां पे अगर चाहती है विपक्ष कि वहां पे हराना है
तो हर हाल में इस बार बीजेपी को 20 से 25 सीट के बीच रोकना पड़ेगा, मतलब मैक्सिमम 25 सीट। 25 सीट पे ब्रेक लगेगा तभी बात बनेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही वो राज्य है जहां से होकर के दिल्ली के रास्ते जाते हैं, पीएम के रास्ते जाते हैं। तो वहां पे जो भी वरिष्ठ नेता हैं, जो भी विपक्षी दल के नेता हैं, चाहे मायावती हो, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हो, ओपी राजभर हो, जयंत चौधरी हैं और तमाम छोटी बड़ी पार्टी मिलकर के जो है वहां पे हो सकता है करामात। अगर एक छतरी के नीचे आ जाए तो वहां पे आपको 25 सीट पे रोका जा सकता है, 25 सीट्स पे रोका जा सकता है। अब दूसरी बात करते हैं महाराष्ट्र, जहां पे 48 सीटें हैं, 48 सीट्स। तो 48 सीट में महाराष्ट्र में बहुत बड़ा खेला हो रहा है। अभी अजीत पवार अलग हो गए, शरद पवार का अलग खेला है, उद्धव ठाकरे हो गए, एक नाथ शिंदे हो गए, बहुत तमाम तरह के खेले चल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद पिछले बार चुनाव में जो 23 सीटों पर जीत प्राप्त की है बीजेपी, उसको हर हाल में आपको वहां पे 10 सीट पे ब्रेक लगाना है। 10 सीट पे ब्रेक लगाना पड़ेगा, चाहे वहां पे शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, या तमाम कांग्रेस हो, तमाम तरह के नेता विपक्षी दल मिलकर के एक छतरी के नीचे आकर के, एक मंच पर आकर के वहां पे हर हाल में 10 पे ब्रेक लगाना होगा। मतलब मोर देन 50% सीट घटाना होगा वहां पे महाराष्ट्र में, तब जाके बात बनेगी। तीसरी बात आते हैं वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी कड़ी चुनौती देती हैं, और स्टेट लेवल के चुनाव में तो बीजेपी का सुपड़ा साफ कितनी बार कर चुकी हैं। लेकिन पिछली बार चुनाव में 18 सीटें वहां पर बीजेपी को आई है, और इस बार हर हाल में वहां पे 0 पे आउट करना है। 0 मतलब वेस्ट बंगाल में आप मान के चलिए बीजेपी 0 रहेगी तो, और ये ममता बनर्जी कर सकती है, तब कहीं बात बनेगी। अब हम बात करते हैं बिहार की, बात करते हैं बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, 40 जहां पे 17 सीट पे बीजेपी काबिज है। चूंकि पिछली बार एनडीए में नीतीश कुमार भी थे, लेकिन इस बार जो है, अगर चाहती है विपक्ष कि इस बार अगर मोदी हारे तो बिहार ही दिशा और दशा दोनों तय करेगा देश का। और हर हाल में कांग्रेस को, नीतीश कुमार को, जितने वामपंथी दल है और तेजस्वी यादव जो आरजेडी है, मिलकर के हर हाल में बीजेपी के 0 से 5 सीट के बीच रोकना है। मतलब 0 और मैक्सिमम 5 से बढ़ने का मतलब है खतरे की घंटी। और 0 आना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? जब आरजेडी 0 हो सकता है, जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी 0 हो सकता है, तो बिहार में बीजेपी 0 क्यों नहीं हो सकती है? कौन सी बड़ी बात है? तो 0 पे मैक्सिमम 5 सीट हम यहां लेकर के चलते हैं। इस तरह से बात करते हैं एमपी की बात, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में जो है आपको यहां पे करामात दिखाना पड़ेगा, चाहे कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, या तमाम जो छोटी बड़ी अगर विपक्षी की नेताओं हैं, उसको एक मंच पे आना पड़ेगा, तभी जाकर बात बनेगी। और वहां पे 29 सीटें हैं, वहां पे 28 सीटों पे बीजेपी का कब्जा है। 28 सीट पर पिछली बार जीत चुकी है, और हर हाल में वहां भी 10 सीट पे ब्रेक लगाना है। 10 सीट पे ब्रेक लगाना है। ये कड़ी चुनौती है वहां के जो कांग्रेस के लीडर हैं, विपक्ष के लीडर हैं, कि कैसे 10 सीट पे ब्रेक लगावें। और वहां पे मतलब जो अभी 28 सीटें हैं, मैंने मोर देन 50% सीट पे हराना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। बात करते हैं कर्नाटका। कर्नाटका में 28 सीटें हैं, 28, जहां पे 25 सीटों पे कब्जा है बीजेपी का। और वहां भी जो है बीजेपी को 10 सीट से बेसी नहीं आने देना है, मैक्सिमम 10 सीट्स। मतलब वहां भी मोर देन 50 सीट पर हराना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। और कर्नाटका ऐसे भी कांग्रेस सरकार बना चुकी है, चाहे सिद्धारमैया हो, डीके शिव कुमार हो, और तमाम तरह के जो लीडर्स वहां पे हैं, कांग्रेस के लीडर से अदर विपक्षी की से एकता कर करके वहां पे हो सकता है। 10 सीटों पर ब्रेक लगाना जरूरी है अगर बीजेपी को हराना है, तो यही फार्मूला काम करेगा, तभी जाके 100 सीटों के अंदर सिमट पाएगी। बात करते हैं गुजरात। गुजरात में क्लीन स्वीप है बीजेपी, 26 में 26 सीट 2019 में। यहाँ कड़ी चुनौती है, चाहे वहाँ पे तमाम छोटे बड़े जो विपक्ष के नेता हैं या तो कांग्रेस है, वहाँ पर केजरीवाल को भी इस तरह से टांग नहीं अड़ाना पड़ेगा। अगर बीजेपी को हटाना है तो वहाँ पे कम से कम 15 सीट पे रोकना पड़ेगा बीजेपी को, 15 से ज़्यादा नहीं। मतलब 10 से 15 सीट के बीच बीजेपी को रोकना है, तभी जाके वहाँ पे मात दिया जा सकता है बीजेपी को। नहीं तो
उसको अगर लगाम नहीं लगाया जाएगा तो बीजेपी वहाँ पर फिर क्लीन स्वीप करेगी और 26 में 26 सीट लाएगी। इसलिए यहाँ पे अरविंद केजरीवाल को भी थोड़ा सबक लेना पड़ेगा, थोड़ा बी टीम कम बनेगी बीजेपी का, थोड़ा आरएसएस का बी टीम कम बने और यहाँ टांग नहीं अड़ावे और विपक्ष का नेता मिल करके, कांग्रेस मिल करके 15 सीटों पर ब्रेक लगावे, तब कहीं बात बनेगी वहाँ पे। राजस्थान में कुल 25 सीटें हैं जहाँ पे 24 सीटों पर बीजेपी प्राप्त की है जीत। तो वहाँ पे जो है 24 में से हर हाल में उसको ब्रेक लगाना है, चाहे अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, और भी बहुत सारे लीडर्स हैं जहाँ पे आपको मान के चलिए कि बीजेपी वहाँ पे कमजोर किया जा सकता है बीजेपी को। और अभी कांग्रेस की सरकार है, अभी सारे समीकरण कांग्रेस के पक्ष में है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो हर हाल में वहाँ पर 5 सीट पे ब्रेक लगाना पड़ेगा, 5 सीट्स पे। अगर 5 सीट पे ब्रेक लगेगा तभी बात बनेगा। और बात करते हैं झारखंड में 14 सीटें हैं जहाँ पे 11 सीटों पर बीजेपी आपको जीत प्राप्त की है 2019 में। झारखंड चूंकि ऐसे भी बीजेपी को हमेशा सीट मिलते रहा है, लेकिन इस बार चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या तमाम छोटी बड़ी पार्टी हो, विपक्ष को एक मंच पर आना पड़ेगा, एक छतरी पर आना पड़ेगा और वहां पे 5 सीट पे ब्रेक लगाना पड़ेगा। 5 सीट पे 11 सीट से घटा के 5 सीट, माने मोर देन 50% घटाना पड़ेगा, तब कहीं बात बनेगी। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में क्लीन स्वीप है, 10 में 10 सीटों पर जो है बीजेपी जीत प्राप्त की है 19 में। वहां पे भूपेंद्र हुड्डा को मेहनत करना पड़ेगा, छोटे बड़े विपक्षी दल को लाना पड़ेगा, वहां पे अलायंस बनाना पड़ेगा और हर हाल में वहां पे कम से कम 5 सीट को घटाना पड़ेगा। मतलब 5 सीट, 50% सीट वहां घटाना पड़ेगा, डेंट मारना पड़ेगा, तब जाके बीजेपी को हराना संभव है। अगर हम टोटल जोड़ते हैं तो जहां पे 10 राज्यों में जहां 342 सीटें आती है कुल लोकसभा की, वहीं पे बीजेपी 244 पर जीत है। और अगर हमें तमाम जो हम टेंटेटिव जो दिए हैं, मतलब यूपी में 25 सीट, महाराष्ट्र में 10 सीट पे रोकना है, वेस्ट बंगाल 0 पे रोकना है, बिहार में 5 पे रोकना है, एमपी में 10 पे रोकना है बीजेपी को, कर्नाटका में 10 पे रोकना है, गुजरात में 15 पे रोकना है, राजस्थान में 5 पे रोकना है, झारखंड में 5 पे रोकना है और हरियाणा में 5 पे रोकना है, तो कुल 90 सीट आती है। 90 सीट्स इसमें आएगी और 10 अदर्स में मांग लेंगे, अदर जगह से आ सकते हैं। तो इस तरह से अगर काम होगा तो इस बीजेपी को 100 सीट पे रोका जा सकता है और कोई असंभव बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बहुत इजी वे में हो सकता है, बशर्ते विपक्ष एक मंच पर आए, एक छतरी के नीचे आए और विपक्ष का वोटों का बंटवारा रुके। यही एक समीकरण है। ऐसे ही हो सकता है जब संभव है कि बीजेपी को 100 सीटों पर रोका जाए, 100 सीटें पार न करने दिया जाए। ये 10 राज्यों में अगर 90 से बेसी सीट लाती है तो खतरे की घंटी है विपक्ष के लिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।